तो आए कैसे, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में अपडेट है खतौनी को लेकर के। दोस्तों खतौनी एक ऐसी चीज़ है कि ज़मीन को कभी भी खरीदने के पहले इंसान खतौनी देखता है कि खतौनी उनके नाम दर्ज है कि नहीं है, जो कि एक प्रमाण बताता है हमारी उस ज़मीन की हैसियत का, और उसी बेस पे ज़मीन की खरीदी बेची सारी होती है। लेकिन खतौनी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि खतौनी में कभी कभी क्या होता है कि नाम अपडेट होने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। इसी को लेकर के राजस्व विभाग ने एक अपडेट किया। यहाँ पे एनआईसी सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि खतौनी जो है वो तत्काल अपडेट हो पाएगी। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो खतौनी को अपडेट करने में लगभग 6 साल तक लग जाते थे। किसी एक खतौनी को 6 साल में अपडेट करना इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अब यहाँ पे प्रत्येक 6 साल में खतौनी को अपडेट भी नहीं करना होगा। यहाँ पे सीधे खतौनी जैसे ही आप किसी ज़मीन को लेते हैं तो तत्काल उसके नाम वो ज़मीन रिफ्लेक्ट होगी, खतौनी में उसका नाम तत्काल दर्ज होगा। इसका एक प्रोसेस बनाया जा रहा है, ऑनलाइन में कुछ सुधार बदलाव करके इस चीज़ को अपडेट करने का प्रयास जो है राजस्व विभाग कर रही है। ऐसे में कुछ ऐसे जिले हैं जो कि अभी डेमो पे लिए गए हैं, और जैसे ही यहाँ सक्सेस होता है तो बाकी सब जगह पे ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा और सबको इसका पूरी तरह से बेनिफिट मिलेगा। तो ये जानते हैं कि कौन कौन से जिले में इसको लागू किया जा रहा है और क्या प्रोसेस होता है खतौनी को अपडेट करने का। जैसे कि पेपर की कटिंग देख सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से हमने कॉपी की है। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया में जुटा है। खतौनी तत्काल अपडेट होने के लिए एक लाभ यह भी है कि जमीन को खरीदने और इच्छुक व्यक्ति बेचने में तत्काल मालिक कौन है इस चीज़ को वो देख सकता है, जिससे खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के मामले जो काफ़ी हो जाते हैं उन मामलों में काफ़ी कमी आएगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आदमी को ज़मीन की ज़रूरत होती है और वो ज़मीन किसी से परचेज करता है, और ज़मीन के मामले में अक्सर धोखाधड़ी होती है। आपने सुना भी होगा कि कई बार एक ज़मीन कई व्यक्तियों को बेच दी जाती है, जिसका मेन रीज़न होता है कि आदमी उसको वेरीफाई नहीं कर पाता और उसको लेने के पहले वो फंस जाता है। तो जान लें यहाँ पे अगर इस तरह से हो जाता है तो सबके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ये और पॉइंट्स देखते हैं लेटर के पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो जो यहाँ पे है, जैसे गाजीपुर सदर है, उसके साथ सीतापुर है, लखनऊ में मोहनलालगंज है, बाराबंकी में सिरौली, गौसपुर और शामली की सदर तहसील शामिल है। अभी खतौनी में 12 कॉलम होते थे। जब भी कोई जमीन बेची जाती या किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को वरासत दर्ज होता है तो नामांतरण आदेश खतौनी की कॉलम संख्या 7 से लेकर 12 तक में दर्ज होते हैं। अभी नामांतरण के फलस्वरूप कॉलम 7 से 12 तक में दर्ज खातेदार का नाम को एक एक नामांतरण आदेश पढ़कर ढूंढा जाता है। सॉफ्टवेयर इसे अभी नहीं ढूंढ पाता है, जिसमें कि बदलाव करने की बात कही जा रही है। प्रदेश में लगभग 1.08 लाख राजस्व गांव है। प्रत्येक वर्ष 18,000 गांव में खतौनी पुनरीक्षण और राजस्व संहिता के प्रावधान के अनुसार खतौनी में दर्ज खातेदार के सह खातेदार की गांठों की अंश निर्धारण के लिए अभियान चलाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस तरह हर गांव में खतौनी का पुनरीक्षण प्रत्येक 6 वर्ष में होता है। इस अभियान के तहत खतौनी में कॉलम 7 से 12 तक दर्ज नामांतरण आदेश में दर्ज खातेदार के नाम वहां से हटाकर मूल खातेदार के नाम दर्शाने वाले कॉलम 2 में दर्ज किए जाते हैं। नया सॉफ्टवेयर विकसित होने पर जमीन का बैनामा वरासत दर्ज पर खतौनी में नामांतरण आदेश फीड होते ही नए खातेदार के नाम तत्काल कॉलम 2 में आ जाएगा। इससे खतौनी को 6 साल में अपडेट करने की जरूरत भी नहीं होगी। भविष्य में यह पता चल सकेगा कि किसी व्यक्ति की जमीन प्रदेश में कहाँ कहाँ है, और ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है जमीन को लेकर के। चाहे वो जमीन कोई किसी को बेचनी हो चाहे खरीदनी हो, सबके लिए ये गुड न्यूज़ है। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आपके काम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।